शहर है सियालकोट, जो अपने फुटबॉल की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। हर वर्ल्ड कप, हर स्टेडियम में जब प्लेयर अपने खेल का जादू दिखाता है तो उनके पैरों के नीचे एक पाकिस्तानी फुटबॉल होता है। मेसी, नियामर, रोनाल्डो, सबके पास वही बॉल होता है जो सियालकोट में बनता है। लेकिन ये बॉल सिर्फ एक खेल का हिस्सा नहीं है, ये एक कहानी है एक इंसान की, जिन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़े चैलेंजेस का सामना करते हुए पाकिस्तान को दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया। ये कहानी है ख्वाजा मसूद अख्तर की। सियालकोट का नाम हमेशा से ग्राफ और स्पोर्ट्स एटम के लिए मशहूर रहा है, लेकिन एक सवाल था जो हर किसी के ज़हन में था कि फुटबॉल कैसे बनना शुरू हुआ। तो इसकी शुरुआत होती है 1886 में। एक ब्रिटिश सार्जन ने सियालकोट के एक लोकल कारीगर से अपना खराब शुदा फुटबॉल की मरम्मत करवाई। उस कारीगर की महारत से मुतासर होकर सार्जन ने उसे नए फुटबॉल बनवाने का ऑर्डर दिया। ये वाकया सियालकोट में फुटबॉल की सनत की बुनियाद बना। 1879 में ब्रिटिश फौज ने लोकल कारीगर से फुटबॉल बनवाए ताकि इंग्लैंड से लंबी शिपिंग के इंतजार से बच सके। इससे सियालकोट में फुटबॉल तैयारी की सनत को मजीद फरोग मिली। 1918 में सियालकोट के हुनरमंद कारीगरों ने बरतानवी फौज के लिए सिंगापुर में फुटबॉल्स की बरामद शुरू की। ये कदम इस सनत की तरक्की में अहम साबित हुआ और सियालकोट की पहचान आलमी सतह पर होने लगी। 1980 तक ये शहर सिर्फ हाथों से फुटबॉल सिलता था, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, बस मेहनत, लगन और उम्मीद थी। हर फुटबॉल जो यहाँ बनता वो सिर्फ एक बॉल नहीं होता था, वो एक कहानी होती थी, एक सपना होता था। लेकिन दुनिया ने सियालकोट को सिर्फ चीप लेबर के तौर पर देखा। हर फुटबॉल जो बन रहा था वो सिर्फ एक मास प्रोड्यूस एटम समझा जाता था। सियालकोट की इस मेहनत को दुनिया ने कभी उसे इज्जत के साथ नहीं देखा जो ये हकदार थे। यहाँ से शुरू होती है एक रेवोल्यूशन की कहानी। फॉरवर्ड स्पोर्ट्स का एक छोटा सा यूनिट और एक विजनरी इंसान, ख्वाजा मसूद अख्तर। ख्वाजा मसूद अख्तर किसी अमीर घराने से नहीं थे। 1984 में उन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप में काम शुरू किया। लोग हंसते थे कि फुटबॉल बनाकर क्या कमालोगे, लेकिन मसूद सर का जवाब सिंपल होता था, अगर काम ईमानदारी से करो तो अल्लाह इज्जत भी देता है और रिज़्क भी। वो सिर्फ फुटबॉल नहीं बना रहे थे, वो एक सपना सिल रहे थे, पाकिस्तान को दुनिया के फुटबॉल मैप पर लाना। 1990 में ग्लोबल कंपटीशन बढ़ गया। चीन, इंडिया, थाईलैंड जैसे मुल्कों ने ऑटोमेशन और सस्ती लेबर का फायदा उठाते हुए सियालकोट की मार्केट को टक्कर देना शुरू कर दी। स्पोर्ट्स गिर गई, काफी फैक्ट्रीज बंद हो गई, लेकिन फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, हम क्वालिटी पर फोकस करेंगे। मसूद सर ने मॉडर्न मशीन्स लगवाई, एम्प्लॉयर्स को टेक्निकल ट्रेनिंग दी और फिर आई वो डील जिसने गेम बदल दी। मसूद साहब ने हमेशा क्वालिटी और कमिटमेंट को सबसे ऊपर रखा। 1994 में उनका एक जर्मन बायर सियालकोट आया, जिसे फुटबॉल की एक अर्जेंट शिपमेंट चाहिए थी। टाइम कम था, एक्सपेक्टेशंस हाई थी। मसूद साहब ने 3 दिन और 3 रातें फैक्ट्री में काम कर शिपमेंट टाइम से पहले डिलीवर कर दी। बायर इतना इम्प्रेस हुआ कि जर्मन जाते ही उसने एडिडास के ऑफिशियल्स को रेकमेंड किया, इफ यू वांट टू रिलायबल पार्टनर इन एशिया, गो टू सियालकोट एंड गो टू फॉरवर्ड स्पोर्ट्स। उसी एक शिपमेंट ने हिस्ट्री लिख दी। 1995 में एडिडास ने पहली बार फॉरवर्ड स्पोर्ट्स के साथ ऑर्डर प्लेस किया, पहले सिंपल ऑर्डर्स, फिर ट्रेनिंग और फिर टेस्टिंग, और 2000 तक फॉरवर्ड स्पोर्ट्स एडिडास का ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर बन चुका था। आज फॉरवर्ड स्पोर्ट्स सिर्फ एडिडास के लिए नहीं बल्कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी ऑफिशियल फुटबॉल बनाता है। 2006 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए उनको पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन असल ब्रेक थ्रू आया 2024 में। बरज़ुका फीफा का ऑफिशियल बॉल बनाया गया फॉरवर्ड स्पोर्ट्स सियालकोट में। ये पहली दफा था जब दुनिया ने माना कि पाकिस्तान सिर्फ फुटबॉल नहीं बनाता, बेस्ट फुटबॉल बनाता है। उसके बाद सिलसिला रुका नहीं। 2018 वर्ल्ड कप, टेलस्टार, 2022 वर्ल्ड कप, कतर, अल रिहाल, सब फॉरवर्ड स्पोर्ट्स के बनाए हुए। फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने एडिडास के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की। आज भी वो एडिडास के लिए हर साल 3 मिलियन से ज्यादा फुटबॉल बनाता है। चैंपियन लीग, यूएफा, बुंडेसलीगा, प्रीमियर लीग, हर जगह पाकिस्तान के बने हुए बॉल्स यूज हो रहे हैं। ख्वाजा मसूद सर ने फोकस सिर्फ पैसा नहीं था, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किया। हंड्रेड्स ऑफ वुमेन आज भी उनकी फैक्ट्री में काम करती हैं, सेफ, रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट के साथ। उनका मोटो है हर हाथ में हुनर होना चाहिए। उनकी कंपनी में चाइल्ड लेबर 0 है, हर वर्कर इंश्योर है। ऐसा प्रोफेशनलिज्म आपको पाकिस्तान में कम ही मिलता है। 2020 में जब कोविड आया, दुनिया के सप्लायर चेन
चेन कोलैप्स हो गई, लेकिन फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने मास प्रोड्यूस शुरू की। अपने वर्कर को घर नहीं भेजा, एक भी एम्प्लॉयर को निकाला नहीं गया। और जब फीफा ने 2022 में वर्ल्ड कप के बॉल्स आउटसोर्स करने का फैसला किया तो फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने क्वालिटी और डिलीवरी दोनों में एक्सीलेंस दिखाई। ये था पाकिस्तान का असल जज्बा। ख्वाजा मसूद अख्तर ने मल्टीपल अवार्ड्स मिल चुके हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्ड बिजनेस एक्सीलेंस, जर्मन फ्रांस इंटरनेशनल बिजनेस फॉर्म्स में स्पीच, ग्लोबल स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर अवार्ड। वो अब एक इंस्पिरेशन है न सिर्फ सियालकोट के लिए बल्कि हर पाकिस्तानी के लिए जो सपना देखता है। एक वक्त था मसूद सर खुद फुटबॉल स्टिच करते थे, आज वो उन्हीं जैसे 3000 वर्कर्स को रोजगार दे रहे हैं। उनकी एक वर्कर ने इंटरव्यू में कहा कि मसूद साहब सिर्फ मालिक नहीं है, वो हमारे लिए बाप जैसे हैं। वो हर नए वर्कर को खुद मिलते हैं, हर बैच में बेस्ट परफॉर्मर को पर्सनली रिवॉर्ड करते हैं। ख्वाजा मसूद का यूथ के लिए मैसेज सिंपल है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन अगर मेहनत नीयत सही है तो अल्लाह रास्ता खुद दिखाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम दुनिया पहचाने तो सिर्फ कंप्लेन करना बंद करो और स्टार्ट करो। जब बॉल गोल पोस्ट को छूती है और कमेंटेटर चीखता है व्हाट अ गोल, तो उस बॉल पर लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ खेलता नहीं दुनिया के लिए खेल बनाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमी लिखिए। अल्लाह हाफिज।